यूसुफ के लिए जेल में जीवन कठिन था, लेकिन भगवान उसके साथ थे और उसे आशीर्वाद दिया। उनके जेलर ने उनका सम्मान करना शुरू कर दिया और अंततः उन्हें एक सहायक के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। आखिरकार यूसुफ पूरी जेल का प्रभारी था। एक दिन फिरौन ने अपने प्रधान पिलानेहारे और प्रधान पकानेहारे को बंदी गृह में डाल दिया। जब वे वहां थे, प्रत्येक व्यक्ति ने एक स्वप्न देखा। यूसुफ ने उन्हें सुनने के लिए कहा। बटलर ने कहा, मैंने एक बेल पर 3 शाखाएं देखीं, वे खिले और फिर उनमें अंगूर लगे। मैंने फिरौन के प्याले में अंगूर निचोड़े और उसे परोस दिए। आह, यूसुफ ने कहा, 3 शाखाएं 3 दिन हैं। 3 दिन में फिरौन तुम्हारा सिर ऊंचा कर देगा और तुम्हें तुम्हारी पुरानी नौकरी वापस दे दी जाएगी। कृपया मुझे स्मरण रखें और फिरौन से कहें कि वह मुझे इस बंदी गृह से मुक्त कर दे। मैंने इसके लायक कुछ भी नहीं किया है। यह सुनकर बेकर यूसुफ को अपना सपना बताने के लिए उत्सुक हुआ। मेरे सिर पर फिरौन की रोटी की 3 टोकरियां थीं। पक्षी उड़ गए और टोकरियों में से सारी रोटी खा गए। ओह, यूसुफ ने कहा, 3 टोकरियां भी 3 दिन हैं। 3 दिन में फिरौन तुम्हारा सिर तुम्हारे ऊपर से उठा लेगा और तुम्हें एक पेड़ से तब तक लटकाएगा जब तक तुम मर न जाओ। पक्षी तुम्हारा मांस खाएंगे। यह सब वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने कहा था। फिरौन ने पिलानेहारे को उसके पूर्व पद पर बहाल कर दिया और पकानेहारे को एक पेड़ से लटका दिया। दुर्भाग्य से बटलर जल्द ही यूसुफ के बारे में भूल गया। 2 साल बाद फिरौन ने 2 सपने देखे। वह पहली बार जाग गया, लेकिन फिर सो गया। फिर उसने दूसरा सपना देखा, लेकिन इस बार वह इतना परेशान था कि वह दोबारा सो नहीं सका। उसने अपने सलाहकारों को बुलाया और उन्हें अपने 2 सपने बताए। वे उनका अर्थ नहीं समझ सके। अचानक मुखिया बटलर को यूसुफ की याद आई। उसने फिरौन को बंदी गृह में उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसने उसके स्वप्न और बेकर के स्वप्न का फल बताया। फिरौन ने यूसुफ को तुरंत अपने पास लाने के लिए पहरुए भेजे। उन्होंने उसे पकड़ लिया, शुद्ध किया और फिरौन के सामने ले गए। उसने यूसुफ को अपने सपनों के बारे में बताया। पहले में मैंने 7 मोटी गायों को नदी से बाहर आते और उसके किनारे चरते देखा। अचानक 7 दुबली गायें नदी से निकलीं और मोटी मोटी गायों को खा गईं, और फिर भी वे पहले की तरह ही दुबले पतले थे। अपने दूसरे स्वप्न में मैंने एक डंठल पर अनाज की 7 मोटी बालें उगती देखीं। अचानक उसके बगल में एक डंठल पर अनाज की 7 सूखी हुई बालें उगाईं। अनाज की पतली बालें स्वस्थ अनाजों को निगल गईं। फिर भी वे पहले की तरह ही दुबले पतले और सूखे हुए थे। यूसुफ ने कहा, भगवान आपको बता रहे हैं कि वह क्या करने वाले हैं। 7 अच्छी गायें और 7 अच्छी बालें 7 वर्ष बड़ी बहुतायत के हैं। उसके बाद 7 वर्ष तक अकाल पड़ेगा। यह इतना गंभीर होगा कि अच्छे साल भुला दिए जाएंगे। इसलिए भूमि का अधिकारी नियुक्त करने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश करो। क्या उसने अच्छे वर्षों के दौरान भोजन के संग्रह को व्यवस्थित किया है और बुरे वर्षों के लिए इसे संग्रहित किया है? यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो देश अकाल से नष्ट हो जाएगा। फिरौन ने अपने हाकिमों से कहा, क्या हम इस काम के लिए यूसुफ से अच्छा कोई ढूंढ सकेंगे? उसके भीतर ईश्वर की आत्मा है। वह यूसुफ की ओर मुड़ा। लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे बाद आप मिस्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। अगले 7 वर्षों के दौरान यूसुफ ने पूरे देश में यात्रा की, भोजन इकट्ठा किया और भंडारण किया। फिर जैसा परमेश्वर ने उसे दिखाया था, अकाल के 7 वर्ष आरंभ हो गए। इस अकाल का प्रभाव आसपास के सभी देशों पर भी पड़ा। जब मिस्र के लोगों को अकाल पड़ने लगा, तब यूसुफ ने भंडार खोलकर उन्हें अनाज बेचा। शीघ्र ही मिस्र के आसपास के सभी देशों ने आकर यूसुफ से अनाज मोल लिया।